नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एकता कपूर के बारे में बहुत कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आप लोगों पर सिवाय बकवासबाजी के और फालतू बातें करने के इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ लोग अभी फेसबुक पर चिल्लाएंगे बड़ी ज़ोर ज़ोर से, ये कर देंगे, लाइव आओ, सपोर्ट करो, ये करो, वो करो। मैं इन चीज़ों के सपोर्ट में नहीं हूँ। एकता कपूर ने जो पिक्चर बनाई है वो एक सच्ची कहानी है। एकता कपूर की जो कहानी है वो एकदम सच्ची है। किसी के बारे में उल्टा सीधा बकना बिना जाने सही नहीं है। और आप लोग तो मरने के लिए ही पैदा हुए हो। और ये भारत की एक असलियत है, भारत की सच्चाई है। जाटों को यहाँ पे आतंकवादी बोल के मारा जाता है, ब्राह्मणों का सरेआम कत्ल होता है, ठाकुरों की गर्दनें काटी जाती हैं, मुद्दों पे कोई बात नहीं होती है। एक तथ्य के साथ सच्चाई है। यहाँ हिंदू धर्म और यहाँ जो सच्चाई की बातें हैं उनको कहना बहुत ही बड़ा गुनाह है। और यह देश ना ही लोकतंत्र से चलता है ना ही संविधान से चलता है। इस देश में ना लोकतंत्र है ना संविधान है। आगे जो भी सहमत हो आप शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो, और नहीं लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब बात आती है एकता कपूर की। मैं उसकी किसी भी पिक्चर का कोई विरोध नहीं करूँगा, वो सही कर रही है। और उसकी असलियत भी जानना है, मूवी की क्या असलियत है। एकता कपूर ने जो मूवीज़ बनाई है उसकी एक सच्चाई है जो आप जानें और लोगों तक पहुंचाएं। एकता कपूर की है माँ, जिसे कहते हैं हम शोभा कपूर। शोभा कपूर को फौजी की वर्दी बहुत ही पसंद थी, इसलिए हमेशा जितेंद्र एकता कपूर यानी कथित पिता को फौजी की वर्दी पहनाकर घर में ही रखती थी। और एकता कपूर उस समय बहुत छोटी थी तो उसने अपने पिता को फौजी ही मान लिया। फिर उसने अपने घर में देखा कि कैसे उसकी माँ उसके पिता की गैर मौजूदगी में, एकता कपूर की माँ कैसे उसके पिता यानी कि जितेंद्र की गैर मौजूदगी में नए नए आशिकों को बुलाकर उनको वही फौजी की वर्दी पहनाती थी क्योंकि उसको पसंद थी। धीरे धीरे एकता कपूर बड़ी होती गई, परंतु शोभा कपूर की आदतों में कोई बदलाव नहीं था। अर्थात वह वही क्रियाकलाप जारी रहे और फौजी की वर्दी पहनाती और वही अपने क्रियाक्रम करती। तो उसके मन में यह भावना बलवती होती चली गई, यानी कि फौजी और फौजी की पत्नियां कैसी होती हैं, यह एकता कपूर के दिमाग में जगह, यानी मेंटली डिस्टर्ब। एकता कपूर परेशान होने लगी। अब वह बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर बन गई तो उसे ध्यान आया कि इस विषय पर एक वेब सीरीज बननी चाहिए, तो कुछ अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो उसने अपने ही घर की एक कहानी पर फिल्म बना दी। हाँ, जो बचपन में उनके माता पिता की थी, जो अपने पिता को वह फौजी समझ बैठी थी। अब आप आगे सब जानते हैं, इसलिए उसके मन में बचपन से ही फौजियों के लिए पूर्वाग्रह बैठ गया। इस वजह से उसने फौजियों की पत्नियों के बारे में इतना अश्लील बोला, इतने अश्लील चरित्र चित्रण को दर्शाया। और उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके माता पिता स्वयं। यह फौजी की कहानी बिल्कुल सच्ची है, आप इसे देखें और शेयर करें। और सबसे पहली बात, एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा, इन सब चीज़ों के जिम्मेदार इस देश की जनता है, यहाँ का धर्म है, यहाँ के लोग हैं। आपको पसंद आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी बात बोलने से मतलब है। आप सब कायर हो, नपुंसक हो। यह देश नपुंसक था, नपुंसक है, नपुंसक ही रहेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। आपके धर्म पे कोई भी उंगली उठाता है आप सुन लेते हैं। ठाकुरों की छत्राड़ी पे कोई बात बोलेगा तो वो ठाकुरों का मामला हो गया।
आरक्षण SC/ST एक्ट पे कोई बोलने वाला नहीं था। जाने कितने जेल गए, कितने मरे। अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण के मुंह में पेशाब कर दिया गया, एक भी नेता नहीं बोला। मैं कभी आता ही नहीं हूँ लाइव, और ना मुझे कोई सलाह आप लोगों को दिखाने का शौक। तुम सब साले हिजड़े बन चुके हो। आपको कांग्रेस की चमचागिरी करनी, बीजेपी के नेताओं की चमचागिरी करनी, आपको बसपा की चमचागिरी करनी, आपको सपा की चमचागिरी करनी। आपकी औकात, आपका दर्जा इससे कहीं ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग चमचे थे, टट्टू थे, टट्टू रहोगे। इस देश की ये असलियत है, समझे। और जिसको शेयर करना है करो, और वरना साले चूतियों मरो। कोई जाट के नाम पे मारेगा, कोई ठाकुर के नाम पे मारेगा, और हम एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। सबको हीरो बनना है, बड़ा वाला नेता बनना है, सांसद के बगल में जाके फोटो खिंचाना है, विधायक के बगल में जाके फोटो खिंचाना है, लेकिन साले से जाके नहीं पूछोगे उसने काम किया या नहीं किया। साला उससे बोलने की तुम्हारी औकात नहीं होती है। तुम हिजड़े हो सालो। मुझे तुमसे बोलने में, बात करने में कोई बोलेगा मैं मानसिक रूप से बीमार हो गया हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। साले मुझे तुमसे नफरत है। तुम भारत के लोग हो ही नहीं, ये असलियत है। कोई कहता है ना कि ये बीज वहाँ का है, बाहर से आया है, वाकई में तुम्हारे अंदर भारत का रक्त नहीं है। तुम दो कौड़ी के नेताओं के पीछे अपने माँ बाप को इतना सम्मान नहीं देते जितना उनको देते हो। आपको समाज सेवी नहीं चाहिए, आपको हितकारी नहीं चाहिए। आप वो दल्ले हो जो आपकी बहन बेटियों को आपके घर में आके ताकते हैं। आपको वो नेता चाहिए जो आपके ऊपर कब्जा कर लें, आपको वो नेता चाहिए, समझे। तुम्हारी यही औकात है और तुम साले सड़ सड़ के मरोगे। धन्यवाद। जय श्री राम।